तो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लेसी फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट में हमने क्या पढ़ा था? बेरी के बारे में पढ़ा था। दूसरा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं पोम। पोम के बारे में। पोम भी एक फ्रूट का एक कैटेगरी होता है, टाइप होता है, जिसमें मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। पोम फॉल्स फ्रूट है एक तरह का, अगर मैं चाहूँ तो लिख दूं यहाँ पे। ये क्या होता है? फॉल्स फ्रूट। इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो मैं इसमें एग्जाम्पल लूंगा एप्पल, पियर, नाशपाती। नाम सुने हो? तुम बोलोगे हाँ, नाशपाती का तो नाम हाँ सुना। सर, पियर। हाँ, पियर पियर है ना। तो नाशपाती, ये सब होते हैं फॉल्स फॉल्स फ्रूट। तुम बोलोगे ठीक है। ये डायग्राम मैंने जो गंदा सा बनाया है ना, ये डायग्राम एक्चुअली क्लास 12th का डायग्राम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मैंने उसका बनाया है। अब मैं बताऊं, तुम जो सेब खाते हो दोस्त, वो जो सेब का ये वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट, सॉरी। ये है एडिबल पार्ट। ये एडिबल, अरे यार, ये एडिबल पार्ट, ये एडिबल पार्ट एक्चुअली में ओवरी से बनता ही नहीं। ये किससे बना होता है? ये बनता है थैलमस। जो फ्लावर का पार्ट होता है ना, थैलमस, या रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अरे मैंने बताया था ना, मन की बच्चों, ये कि इसके ऊपर ये बट होते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे करके। ये होता है ऐसे, ये होता है ऐसे। तो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट से पूरा बनता है। ये जो थैलमस है ना नीचे, मैंने जो डार्क कलर से दिखाया, इस पार्ट से बनता है ये खाने वाला पार्ट। तुम बोलोगे ओ ओ ऐसा है क्या? यस, ये थैलमस से बनता है। इसके अलावा यहाँ एक ऑरेंज कलर का लेयर दिख रहा होगा। इस ऑरेंज वाले लेयर को बोलेंगे एपीकार्प। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलते हैं एपीकार्प। तुम बोलोगे अच्छा ये है। ये ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ, इसे हम लोग कहते हैं दोस्त मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। ये सब ओवरी से बना हुआ है। ठीक है। एक अंदर और एक वायलेट कलर का लेयर दिख रहा है, इसे कहते हैं एंडोकार्प। इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है। और फिर अंदर हमें क्या दिखता है? सीड दिखता है। ये क्या दिखता है? सीड। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। तो एक्चुअली में जो सेब का पार्ट हम खाते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है वो होता है हमारा क्या? थैलेमस। वो क्या होता है? थैलेमस। तुम बोलोगे ठीक है। इसमें एंडोकार्प जो होता है हार्ड होता है। एंडोकार्प क्या होता है दोस्त? हार्ड होता है। तो सीड को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीड को ही वो कवर करके रखता है। तो ठीक है, मैं इसे ही लिख देता हूँ हार्ड। सीड, सॉरी, सीड कहते हैं हार्ड। सीड को ये कवर करके रखता है, तो इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही हार्ड होता है ये लेयर। ठीक है। मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प सब है। ये तीनों किसके लेयर है? ये है पेरिकार्प के। ये किसके हैं? पेरिकार्प के। और पेरिकार्प मतलब ओवरी। यानी मैं कहना चाहता हूं कि इतना वाला पार्ट बना है ओवरी से, ये वाला पार्ट बस। और बाकी ये पूरा पार्ट किससे बना है? थैलेमस से, जिसे हम खाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ड्रूप फ्रूट्स किसे कहते हैं? क्या इसे हम ड्रूप फ्रूट्स कह सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं, इसे हम ड्रूप फ्रूट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ड्रूप फ्रूट का एक डेफिनेशन है, उसमें एंडोकार्प हार्ड होता है। तुम बोलोगे हार्ड तो यहाँ भी है, लेकिन उसमें एक और रूल है। रूल ये है कि उसमें सीड एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। क्या एप्पल में एक सीड होता है? बताओ। एप्पल में कितने सीड होते हैं? एक से ज्यादा। एप्पल में कितने होते हैं दोस्त? एक से ज्यादा होते हैं। तो अब हम बात करें ड्रूप का। ड्रूप भी एक क्या है? कैटेगरी है, फ्रूट्स का ही एक कैटेगरी है। तो ड्रूप में आते हैं, मतलब ड्रूप का मतलब क्या होता है पहले मैं लिख दूं। हार्ड एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसा होना चाहिए दोस्त? हार्ड होना चाहिए, हार्ड एंडोकार्प। मैंगो वैंगो। ठीक है। प्लस सिंगल सीड, बस एक सीड, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अगर उससे ज्यादा होता तो फिर तो हम एप्पल को भी ड्रूप में डाल देते हैं ना। बट एप्पल ड्रूप फ्रूट्स नहीं होता है। ठीक है। ये कहाँ पे है? किसके, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, नारियल और मैंगो। नारियल और, सॉरी, नारियल, कोकोनट और मैंगो। कोकोनट एंड मैंगो ले लूं? ले लूं एग्जाम्पल? बोलो। अब मैं मैंगो बनाने जा रहा हूँ। अब मैंगो में कोई उछल कूद नहीं मचाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंगो तो मैं बना ही सकता हूँ ना। हाँ। ठीक है। ये मैंने गंदा सा मैंगो बना दिया। मैंगो में कितने सीड होते हैं दोस्तों? बताओ, अगर खाए हो तो। मैंगो एक ही में होता एक है। सीड। यस, मैंगो में एक ही सीड होता है।
और उस सीड को भी कवर करके रखता है एक लेयर, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। ये स्टोनी लेयर होता है, इसको देखो ऐसे कवर करके रखता है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या। बाकी ये वाला पार्ट क्या है, ये कौन सा पार्ट होता है, खाने वाला। खाए हो कभी मैंगो जीवन में। खैर हम्म। तुम लोग क्या खाओगे, तुम लोग तो भेजा है खाने वाले मैंगो। लेकिन मधुरिमा बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, अब मैं उसे हिप्पो कभी नहीं बुलाऊं। तो क्या बुलाओगे? प्यारी बच्ची। देख लो, हाँ सर, बियर भी नहीं बुलाना फिर। बियर तो नहीं बुलाते थे, बेयर बुलाते थे, वो भी उसके अंकल को बेयर अंकल। बियर तो पीने उसको भी वाला होता है, उसको हिप्पो क्या, बुलाते थे। रामू भी नहीं बोलने का फिर उसको। रामू सिर्फ भी नहीं बोले। प्यारी। हम्म। उसका नाम प्यारी बच्ची रख दो। हम्म, वो तो है ही। हम्म। वो तो हनी की तरह स्वीट है, मधु। हाँ। मधु राइमा, मधु राइमा। राइमा नहीं, रीमा। अच्छा रीमा, मधु, रीमा, दोनों ही अच्छे हैं। हम्म। यार आम बनाने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, क्या क्या करें, आम लोग हैं ना हम लोग, समय तो थोड़ा लगता है। और उसका बीज कौन से कलर का बीज है कुछ अपना, उसका सिस्टम है जुगाड़, लेकिन बना है मस्त आम यार, मानना पड़ेगा, है ना आर्यन, मानना पड़ेगा है? भाई। आम बना मस्त है, लेकिन वो बीज जरा। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लो। तो ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं एपिकार्प। इसे क्या कहते हैं, एपिकार्प, तुम बोलोगे ठीक। ये मिडिल वाला लेयर इसे क्या कहेंगे, मीजोकार्प। क्या कहते हैं, मीजोकार्प। तुम बोलोगे ओके। उसके बाद होता है अंदर ये जो पर्पल कलर का, सॉरी, पर्पल के ऊपर जो मैंने एक लेयर दिखाया, उसे कहते हैं इंडोकार्प। क्या कहते हैं, एंडोकार्प। ये एंडोकार्प एक्चुअली में हार्ड होता है, ये कवर करके रखता है सीड को, है ना, ये होता है हार्ड। इसे एनसीईआरटी लिखती है स्टोनी हार्ड। क्या लिखती है एनसीईआरटी, स्टोनी हार्ड, पत्थर की तरह हार्ड होता है ये। ठीक है। और सीड कितना है, एक ही है देखो, हार्ड एंडोकार्प, सिंगल सीड हो गया ना ये, ड्रूप, हो गया ना ड्रूप। और हम किसे खाते हैं, हम इसी को खाते हैं, ये एडिबल पार्ट। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि मैंगो के आप कौन से पार्ट को खाते हो, तो बोल देना हम मैंगो के जो फ्रूट है ना उसके वॉल को खाते हैं। कौन से वॉल को, मिडिल वाले वॉल को, मीजोकार्प। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बोलो। फोटो में लिख देते ये है मीजो, सॉरी मीजोकार्प कहते हैं मैंगो। बोलो कोई दिक्कत है, नारियल भी बना के दिखा दे, बना ही देते हैं नारियल, बना दे। बोलो दोस्तों। अरे हाँ। बना देते हैं ना, ठीक है, आइए हम बनाते हैं, नारियल बनाते हैं। देखो गंदा सा एक नारियल बनाएंगे, मैनेज कर लेना। ठीक है। ये, और इसमें क्या होता है, मैं इसको अलग कलर से दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसे टाइप का रहता है, रेसा टाइप का रहता है ना, ये ऐसे ऐसे, गंदा सा हो गया, काफी गंदा। रानी तुम, ये नारियल है। नारियल में अब मैं बताता हूँ अंदर वाला पार्ट क्या है।
ध्यान से सुनते जाना। अंदर क्या होता है, मैं कैसे दिखाऊं, मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ एडिबल पार्ट। जो व्हाइट कलर का पार्ट है ना, वो उसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसे लो। जो व्हाइट कलर का होता है ना, जो हम खाते हैं मृणाली, ये मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। लो, ये हाँ एडिबल वाला part, तुम बोलोगे ठीक है। ठीक है, अंदर क्या होता है, वाटर। मैं वाटर दिखा दूं, वाटर भी दिखाई देता है, लो, फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये है एक कोकोनट, तुम बोलोगे जी श्रीमान, ये है कोकोनट। अब कोकोनट में अंदर जो वाला लेयर है, जो लेयर हम खाते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। क्या होता है वो, एंडोस्पर्म। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सबसे बाहर वाला लेयर एक सॉफ्ट सा लेयर होता है ना, देखोगे मतलब उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक होता है। उसे कहते हैं एपिकार्प। क्या कहते हैं, एपिकार्प। क्या कहते हैं, एपिकार्प। कभी नारियल को हटाते हुए देखो, ग्रीन कलर का ऊपर लेयर होता है, ऊपर में ग्रीन कलर का होता है, जो बाद में सूख के ब्राउन हो जाता है, हाँ या ना। ठीक है। हाँ उसके बाद टीचर। अंदर होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरा होता है, हेयर हेयर जैसा। उसे हम लोग कहते हैं मीजोकार्प। उसे क्या कहते हैं, मीजोकार्प। मीजोकार्प। ये पूरा बाल की तरह होता है, बाल की तरह, हेयर हेयर जैसा होता है, तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद अंदर ये वाला बड़ा हार्ड होता है कि नहीं होता हार्ड। एंडोकार्प इसका बहुत हार्ड होता है। अंदर से जो ये निकालते हैं हार्ड होता है ना दोस्त। कभी नारियल को खोल के देखो, अंदर ये बहुत हार्ड होता है, इसको तोड़ना पड़ता है, तभी अंदर से नारियल आता है। बोलो हाँ या ना। ये होता है बहुत ही हार्ड, एंडोकार्प। ये क्या होता है, हार्ड, स्टोनी हार्ड। ये क्या होता है, स्टोनी हार्ड। इतना हार्ड होता है कि नारियल को जब किसी के सर पे दे मारो तो सर फूट जाएगा, नारियल नहीं। अरे हाँ या ना। पता नहीं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। उसके हाँ बाद ये सर। व्हाइट कलर वाला जो लेयर होता है, इससे कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। ये क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे। तो ये एंडोस्पर्म हम खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है। ये क्या होता है, एडिबल पार्ट, है ना, व्हाइट कलर का होता है। मैं लिख देता हूँ एडिबल पार्ट व्हाइट कलर, क्योंकि यहाँ कलर व्हाइट नहीं दिखाया है ना, इसीलिए तुम लोगों को लगे। ये व्हाइट कलर का होता है। जबकि ये फ्लूइड, ये क्या है, ये भी एंडोस्पर्म होता है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। शायद योगेश दादा को पता होगा। ये जो वाटर इसका होता है ना, ये भी एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम खाते हैं। ये है वाटर, एंडोस्पर्म है ये भी। क्यों मधुरिमा, क्या करते हैं भाई इसको, वाटर। सर खाते हैं। हम्म, वाटर और व्हाइट वाला, दोनों खा सकते हैं। तो हमें पता चला, हम नारियल में ना ही एपिकार्प खाते हैं, ना ही मीजोकार्प खाते हैं, ना ही एंडोकार्प खाते हैं। खाते क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, है ना। यानी व्हाइट वाला लेयर भी एंडोस्पर्म है, लिक्विड भी एंडोस्पर्म है। जबकि मैंगो में क्या खाते हैं, मैंगो में मीजोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं, मीजोकार्प। बताइए कोई दिक्कत है। इसको मैं लिख देता हूँ कोकोनट। तो ये दोनों किस तरह के फ्रूट हो गए, दोनों ही हो गए ड्रूप फ्रूट्स, क्योंकि अंदर में इसके एक सीड बनता है। मैं बता दूं, जब कभी हम अभी एक फोटो भी दिखाएंगे तुमको गूगल पे, अंदर में एक सीड बनता है, नारियल के अंदर एक सीड, बस ओनली वन सीड। और इसमें भी कितना होता है, वन सीड, प्लस हार्ड होता है एंडोकार्प। इसी वजह से इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के फ्रूट्स को कहते हैं ड्रूप फ्रूट्स। क्या कहते हैं, ड्रूप फ्रूट्स। बताइए कोई दिक्कत है, बोलो नहीं। कोई। अब मैं एक बार इन चीजों को समराइज करना चाहता हूँ मृणाली। क्या मैं समराइज कर सकता हूँ, मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, मैं उन चीजों को एक बार समराइज करना चाहूंगा, ठीक है। बोलो योगेश दादा, कर दें समराइज। आइए। तो हमने पढ़ा है सिंपल फ्रूट, ध्यान से सुनना। हाँ, हम सिंपल फ्रूट को ही करेंगे कैटेगराइज, क्यों, हमारे सिलेबस में यही है। तो सिंपल फ्रूट्स को हमने कितने तरीके से बांटा था, दो। एक था ड्राई और दूसरा क्या था, फ्लेसी, है ना। एक है ड्राई फ्रूट हम्म, और दूसरा क्या था मृणाली, कुछ तो बोलो यार, तुम तो कुछ बोलती नहीं फ्लेश। हो। फ्लेसी फ्रूट। मधुरिमा, तुम्हें भी बोलना चाहिए क्लास में, बोलने से याद होता है, ठीक है। हाँ तो सर। ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं जिसमें, एक मिनट, पेरिकार्प डिविजिबल नहीं होता है। पेरिकार्प इज नॉट डिविजिबल।
ये क्या होता है? जिसमें पेरिकार्प डिविजिबल होता है, पेरिकार्पस डिविजिबल। तुम बोलोगे ठीक है। इसमें दो तरह का कंडीशन बन सकता है, एक तो इनडेहिसेंट होता है और दूसरा डेहिसेंट हो सकता है। यानी ऐसा जिसमें डेहिसेंस हो सकता है, यानी लाइन होगा फट जाने का, और एक में लाइन नहीं होगा फटने का, है ना। ऐसा मैंने बताया है, बताते हैं कैसे। एक में होता है डेहिसेंट, यानी एक में लाइन होता है जिसके थ्रू वो टूट सकता है, फट के बाहर आ जाएगा सीड। और एक होता है इनडेहिसेंट। तुम बोलोगे हाँ ऐसा तो कुछ बताया गया, मेज और मटर करके। ठीक है, देखो इसमें मैंने बताया है, एग्जाम्पल्स अगर मैं दे दूं, इसमें मैंने बताया लेग्यूम, लेग्यूम में भी मैंने बताया पी। बताओ सही बात है कि नहीं है? और बताया है मैंने मस्टर्ड, तुम बोलोगे हाँ बताया गया। जबकि इनडेहिसेंट में मैंने क्या बताया? कैरियोप्सिस नाम नहीं। का एक, हाँ, कैरियोप्सिस नाम का टाइप होता है। ये टाइप है फ्रूट का टाइप, जिसके अंदर क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मेज। कैरियोप्सिस इज अ कैटेगरी, है ना, जिसके अंदर आता है मेज। ठीक है। इसके बाद फ्लेसी फ्रूट्स में मित्रों मैंने दो चीज पढ़ाया है, एक है बेरी और दूसरा है ड्रूप, है ना। पहला मैंने क्या बताया है? बेरी। बेरी में क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है, जल्दी बताओ दोस्त। बेरी में क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है? टोमेटो, है ना, ओके। और ब्रिंजल भी। ग्रीन। टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। ठीक है। दूसरा क्या था? ड्रूप। दूसरा क्या था? ड्रूप। ड्रूप कैसे फ्रूट्स होते हैं मृणाली? ड्रूप कैसे फ्रूट्स होते हैं मृणाली? हार्ड एंडोकार्प होते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें होता है हार्ड एंडोकार्प और सिंगल सीड। सीड। यस, हार्ड एंडोकार्प प्लस सिंगल सीड। एग्जाम्पल दे दो दोस्तों। कोकोनट एंड मैंगो। और वाह कोकोनट। वाह, कोकोनट एंड मैंगो। यार ये आदमी तो काफी सही है, इसको याद है। इसमें पेरिकार्प इज डिविजिबल, मैंने डिविजिबल के नीचे लेयर नहीं लिखा। कौन कौन से लेयर में? एपिकार्प में, है ना, मेसोकार्प पेरी, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एंड एंडोकार्प। एंडोकार्प अंदर होता है, मेसोकार्प बीच में, एपिकार्प बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम, है ना। आओ आगे आए। अब सीधा फ्रूट को लिख देते हैं जल्दी से, है ना, जल्दी आइए। फ्रूट, तो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट होता है राइपेंड ओवरी। फ्लावर में जो ओवरी है ना, अगर वो पक जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। क्यों मृणाली? सही बात है, तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं भैया? अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, तो ट्रू फ्रूट कहते हैं जिसका डेवलपमेंट होता है ओवरी से, डेवलप फ्रॉम ओवरी। डेवलप फ्रॉम ओवरी। योगेश दादा सही खेल रहे हैं। उसके जी बाद मैंने सर। बताया था फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है मृणाली, जल्दी बताओ। जो ओवरी और थैलेमस से होता है डेवलप। डेवलप फ्रॉम, जरूरी नहीं है थैलेमस हो, डेवलप फ्रॉम ओवरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट्स, दूसरे फ्लोरल पार्ट्स से भी ये डेवलप कर जाए। जनरली हम हमारे सिलेबस में थैलेमस लिखा रहता है, किसके लिए? एप्पल के लिए। ठीक है। इसके बाद पार्थेनोकार्पिक। क्या होता है भैया पार्थेनोकार्पिक? है ना, डेवलप फ्रॉम ओवरी। किससे बनता है? डेवलप फ्रॉम ओवरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। आओ जल्दी से देखें और भी कुछ कुछ बातें, खटाखट खटाखट देख। तुम लोग मुझे बताओगे? हाँ सर। हाँ। फ्रूट, फ्रूट को हमने तीन हिस्सों में बांटा था, कौन कौन सा? एक सिंपल, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा कंपोजिट। ठीक है, तो पहले है सिंपल।
एग्रीगेट और कंपोजिट। भैया क्या कंडीशन है सिंपल का, जल्दी बताओ मृणाली। सिंपल का क्या कंडीशन है? या तो ये मोनोकार्पेलरी हो जाए, क्या हो जाए? या कार्ल या तो ये कार्पेलरी मोनोकार्पेलरी हो या एक कार्पेल हो, याद ही हम्म करवा देंगे हाथों हाथ। या क्या हो, मल्टी। मल्टी मल्टी में भी कौन सा वाला? सिनकार्पस मल्टी में भी हो सिनकार्पस। योगेश दादा एग्रीगेट का क्या कहानी? एग्रीगेट का कहानी है ये मल्टी होना मल्टीपार। चाहिए, लेकिन कैसा? एपोकार्पस। ये होना चाहिए एपोकार्पस। मधुरिमा ये सब नहीं ना समझ में आ रहा है, एपोकार्पस सिनकार्पस है ना। और ये इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस ठीक है। एग्जाम्पल्स का अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो इसको तो हम फर्दर बांट देते हैं कितने, दो में। एक ड्राई और एक फ्लैशी। आया ना, बोलो। बताते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? ठीक है। फिर फ्लेसी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रूप पढ़ते हैं, फिर से बेरी पढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं एग्रीगेट का सीधा बताता हूँ। एग्रीगेट के एग्जाम्पल्स अगर मैं पूछ लूँ तो क्या क्या दोगे? रोजेसी फैमिली, रोज दे देते हैं। और क्या चाहिए? कस्टर्ड एप्पल। मृणाली हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो। हाँ ना बेरी। सर हाँ ना। हाँ हाँ ना एक मेरी स्टूडेंट थी दिल्ली में, अफगानी। स्ट्रॉबेरी, अच्छा रोज, कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी है ना, ये सब होता है। इसमें क्या ले लोगे? कटहल चाहिए तुमको? योगेश दादा चाहिए कटहल लोगे? ले लो नहीं कटहल ले सर। लो। ले लो यार, कटहल ले लो। तुम क्या लोगी मृणाली? छुट्टी वही तुम चीजें पाइन नहीं एप्पल ले लेते। लो। मृणाली ले लेगी पाइन एप्पल। आर्यन तुम भी कुछ ले लो। आर्यन ले लेगा पिग। पिग नहीं, पिग। और जब तीन लिख दिया तो एक इसके लिए भी लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसका? मधुरिमा तुम भी ले लो कुछ। तुम ले लो मलबेरी। मलबेरी। ले लो मलबेरी। ठीक है, तुम सिल्क वॉर्म हो ना, तुम मलबेरी। ठीक है। तो मुझे लगता है हमने फ्रूट्स के बारे में काफी अच्छे से हेल्दी डिस्कशन किया है। और अब मुझे नहीं लगता है तुम्हें इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए फ्रूट्स में, क्या कहते हो योगेश दादा? इतना ही याद करना है, अगर इससे ज्यादा है, मान लेते हैं कि इससे ज्यादा तुमको किताब में दिख गया, तो मैं बोलता हूँ उसको याद मत करना। फ्रूट के केक में सीड अभी पढ़ाएंगे, है ना। सीड के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? नहीं ठीक है, सर। फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।